हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के पीएचपी के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ें। ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे कितने ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ग्लोबल वेरिएबल हम लोग यहाँ पे गेट और पोस्ट का क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अच्छा, सुपर ग्लोबल क्यों बोलते हैं? देखो, सुपर ग्लोबल वेरिएबल इसलिए हैं कि जब हम लोग राउंड ट्रिप लेते हैं, जब हम लोग फॉर्म को पोस्ट करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज या सर्वर पे क्या होती हैं, रिडायरेक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, फॉर्म से डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग गेट या पोस्ट मेथड का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। इनको सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इनके डिफरेंस की बात करते हैं। पोस्ट और गेट में क्या डिफरेंस होता है? पोस्ट में जो डेटा होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेटा क्या कर सकते हैं, हम लोग सर्वर पे पोस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप फाइल को भी भेज सकते हैं, आप इमेजेस को भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। इसकी इसका जो स्पीड है वो क्या है, थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। इसका क्या है, स्पीड थोड़ा क्या है, इसकी स्लो है, ठीक है। अच्छा, ये सिक्योर होता है। सिक्योर क्या होता है? जब भी डेटा हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, वो जो डेटा जो पास हो रहा होता है वो क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। क्या होता है? सिक्योर्ड होता है, ठीक है। जब भी गेट की बात करें, गेट क्या होता है, ये थोड़ा फास्ट होता है लेकिन इनसिक्योर होता है। और आप लंबी फाइलों को यानी इमेज वगैरह, फाइल वगैरह को आप गेट के मेथड के थ्रू आप सेंड नहीं कर सकते हो। अच्छा, गेट मेथड के थ्रू जो भी होता है, हम लोग डेटा जब पास करते हैं इस वेरिएबल के थ्रू, जब डेटा जाता है तो वो यूआरएल में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। क्या होता है? डिस्प्ले। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं ये इनसिक्योर है। क्या है? इनसिक्योर है। चलिए इनका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम ले लिया, यहाँ से ये यूज़र नेम ले लेते हैं, ये यूज़र नेम ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, सबमिट बटन। यहाँ पे एक सबमिट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक सबमिट बटन बनाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको ये जो भी यूज़र टाइप करेगा, क्या यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, जो भी टाइप करेगा, जैसे ही हम सबमिट करें तो इससे वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमको वैल्यू क्या होनी चाहिए, कलेक्ट होनी चाहिए। और कलेक्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, उसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ये काम जावास्क्रिप्ट में अगर पढ़ी हो तो जावास्क्रिप्ट में आपने ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आपने किया होगा। तो इसके लिए हम लोग कोड कैसे लिखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक पार्ट हम लोग HTML लिखते हैं, दूसरा पार्ट हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे ये HTML लिखा हमने, यहाँ पे ये HTML, ठीक है। HTML लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हेड लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। हेड को क्लोज कर दिया। अब हम लोग बॉडी पे आते हैं। कहाँ पे आएंगे? बॉडी पे आएंगे। बॉडी के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फॉर्म। और यहाँ पे मैं मेथड क्या ले रहा हूँ, मेथड मैं यहाँ पे लूँगा इज इक्वल टू पोस्ट। तो यहाँ पे जो मेथड हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पोस्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? यहाँ पे पोस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूज़र नेम ले लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम ऐसे हमने ले लिया, और यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे। और इसका जो नाम है, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू हम लोग क्या दे देंगे, यूज़र दे देंगे। क्या दे देंगे? यूज़र दे देंगे। यहाँ पे कर लिया। फिर एक हम लोग बटन बना लेते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। क्या करेंगे? सबमिट। इसकी वैल्यू भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। और इसका भी नेम हमको दे देंगे यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दे देंगे, सबमिट दे देंगे। क्या दे देंगे? सबमिट दे देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए यहाँ पे फॉर्म बना लिया है। फॉर्म को यहाँ से हम लोग क्लोज करेंगे, बॉडी को मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, और HTML को भी यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए सिंपल सा एक हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ये एक फॉर्म बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये HTML का एक फॉर्म है। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, अब हम लोग पोस्ट मेथड का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग PHP की स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PHP की स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क PHP, ये PHP लिखा। अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे हम लोग पहले क्या होना चाहिए, जैसे क्लिक हो इस पर, जैसे क्लिक हो वैसे ही क्या हो, जो फॉर्म में डेटा है वो क्या है, हमको कलेक्ट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इज सेट। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज सेट। इज सेट एक मेथड होता है, ठीक है। इज सेट चेक करता है क्या बटन पे क्लिक हुआ है, अगर बटन पे क्लिक हुआ है तो क्या हो, तो यहाँ पे इज सेट लगाएंगे यहाँ पे, और डॉलर यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं पोस्ट। अब देखिए
ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये डॉलर पोस्ट क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। और यहाँ पे हम लोग किसका नाम दे देंगे, यहाँ पे इस बटन का नाम दे देंगे। बटन का नाम हमारा क्या है, सबमिट नाम है। क्या है, बटन का नाम हमारा क्या है, सबमिट। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग क्लोज करेंगे। अब देखिए अगर ये क्लिक हुआ है, क्या हुआ है, अगर इस बटन को प्रेस किया गया है, सबमिट किया गया है, क्लिक किया गया है, तो क्या हो यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉलर नेम इज इक्वल टू। अब देखिए हमको क्या करना है, जैसे क्लिक करेंगे हमको इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू क्या करनी है, गेट करनी, निकालनी है। ठीक है, कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डॉलर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, डॉलर पोस्ट। और ये एक एरे होता है, क्या होता है, एक एरे टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेम लिख रखा है इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यूज़र, यहाँ पे यूज़र। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करेगा, जैसे ही बटन क्लिक होगा इस वाले यूज़र में जो भी है, मतलब जो भी इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे स्टोर करा देगा, नेम में। बस सिंपली इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से इको करा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डॉलर नेम। तो जो भी आपने क्या किया हुआ है, और PHP को हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। आपने जो भी इसके अंदर लिखा था वो कलेक्ट हो गया है। कलेक्ट होने के बाद हमने कहाँ पे स्टोर कर लिया है, यहाँ पे स्टोर कर लिया है, और उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रिंट करा दिया है। तो पोस्ट मेथड क्या होता है, डेटा क्या होता है कि ये क्या होता है, जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म से डेटा कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद इसको कहाँ पे पोस्ट किया जाता है, सर्वर पे। सर्वर पे पोस्ट करने के बाद जो भी कैलकुलेशन, डेटाबेस का जो भी काम होता है, करने के बाद हमको क्या मिलता है, रिस्पॉन्ड बैक मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोस्ट मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग, अब ये पोस्ट मेथड हो गया। अब गेट मेथड का क्या काम है, ठीक है, अब गेट मेथड को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यही हमारा फॉर्म है, यही फॉर्म है हमारा। ठीक है, अब गेट मेथड का एक, हम मान लीजिए एक पेज और है हमारे पास में, एक हमने पेज बनाया है user.php के नाम से। किसके नाम से, user.php के नाम से। हम चाहते हैं कि ये जो हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, URL के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। किसके थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, URL के थ्रू क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्म तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे इसको, यहाँ पे तो ये हमारा हटा देते हैं इसको यहाँ पे। अब गेट मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमने ये काम कर दिया, यहाँ पे ये काम कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो हमारा नेम है इस नेम को हम लोग क्या करना चाहते हैं, URL के थ्रू भेजना चाहते हैं, यानी किसी दूसरे पेज पे क्या करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। और इस पेज का नाम क्या है हमारा, user.php। अब देखिए गेट कैसे काम करेगा, पहले मैं यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एको लिखूँगा। यहाँ पे एको लिखने के बाद यहाँ पे href इज इक्वल टू सिंगल कोट रहेगा, यूज़र डॉट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, user.php। यहाँ पे क्या लिखा, user.php। अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी इस वाले जो ये URL है इसके साथ में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू डॉलर, ये वाला नाम दे देंगे, हमको यही वाला नाम भेजना है, नेम। ये हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ से इसको भेज दिया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लिक लिखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, डॉट, यहाँ पे डॉट डबल कोट और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे किसको क्लोज कर देंगे, हम लोग एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ से इस तरीके से। अब देखिए होगा क्या, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सीधे सीधे कहाँ पे ले जाएगा, user.php पे ले जाएगा। कहाँ पे ले जाएगा, user.php पे। अब यहाँ पे ये जो ले जा रहा है, URL पे जो ले जा रहा है, इसको हमको इस पेज पे क्या करना है, एक्सेस करना है। क्या करना है, एक्सेस करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इसकी कोडिंग, इस वाले पेज की कोडिंग कैसे करेंगे, हम लोग किसको ऑन करेंगे, हम लोग PHP को क्या करेंगे, ऑन करते हैं। यहाँ पे ये PHP को ऑन किया, यहाँ पे ये PHP टैग ओपन किया। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे एक्सेस करना है, हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एको लिखेंगे, एको लिखते हैं। एको लिखने के बाद डॉलर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेट लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेट देने के बाद हम इस वाले वेरिएबल का क्या करेंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे। क्या दे देंगे, नेम दे देंगे। क्या दे देंगे, नेम। और यहाँ पे बस PHP को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। URL से डेटा को क्या कर रहे हैं, जो URL के थ्रू जो डेटा आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गेट और पोस्ट मेथड का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म पोस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है आप गेट मेथड यूज़ कर रहे हो कि आप पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो। अगर आपको लॉन्ग फाइल वगैरह है, इमेज वगैरह है, तो आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, पोस्ट मेथड यूज़ करोगे। अगर आप क्या करते हैं, छोटा डेटा है, शॉर्ट डेटा है, ठीक है, तो डेटा मतलब इतना मतलब कहते नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तब आप वहाँ पे क्या करोगे, गेट मेथड का यूज़ करोगे। गेट मेथड का जो डेटा जो पास होता है वो यूआरएल के थ्रू पास होता है, इसलिए वो सिक्योर नहीं होता है, जबकि पोस्ट हमारा क्या है, सिक्योर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गेट और पोस्ट मेथड का क्या कर सकते हो, या सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इनका जो स्कोप होता है पूरे पेज, ये पूरे पेज राउंड ट्रिप में इनका स्कोप होता है। और इनका स्कोप बेसिकली किस लिए किया जाता है, फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे ये क्या होगा, गेट और पोस्ट हो गए, इनका यूज़ हम लोग फॉर्म के साथ में करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।